हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 4 में बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। जो रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, ठीक है। बट इस चैप्टर में वो वेक्टर के फॉर्म में देखना है, इसलिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। लेट द टू ऑब्जेक्ट्स A and B having velocity VA and VB। बट जब वेलोसिटी यहाँ पे लिखो तो आपके इसके ऊपर क्या करना है, वेक्टर साइन करना है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला होगा वेलोसिटी of A with respect to B, मतलब velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B इसका फॉर्मूला होगा VA माइनस VB, ठीक है। वैसे ही सेम velocity of B with respect to A, तो velocity of B with respect to A VB माइनस क्या होगा, VA। तो दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस यही है कि अगर दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे हम इक्वेट करें तो क्या होगा, VA माइनस VB, यहाँ पे VB माइनस VA, तो ऐसे लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू माइनस VBA। आया समझ में, VAB इज इक्वल टू माइनस VBA। ये दोनों की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4.4। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है अपना, 4.4। उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है। 4.4 में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट है जो अपने चैप्टर नंबर बेटा 3 में देखा था। 4.4 4.3 तक अपने कंप्लीट करवा दिया था। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप। आपको पोजीशन दी हुई है वेयर t इज इन सेकंड एंड द कोफिशिएंट हैविंग द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर्स। तो यहाँ पे मतलब इसका जो यूनिट है वो है मीटर में, क्योंकि ये पोजीशन है। तो पोजीशन किस में होगी, किस में ऑलवेज मेजर होती है, मीटर। तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर। फाइंड द v ऑफ t एंड a ऑफ t ऑफ द पार्टिकल। v ऑफ t मतलब वेलोसिटी फाइंड करनी है और a ऑफ t मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरा फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे जब भी आपको पोजीशन दे तो पोजीशन का आप एक बार डेरिवेशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा और सेकंड टाइम डेरिवेशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मतलब यू हैव टू अप्लाई द डेरिवेशन फॉर 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास r की वैल्यू बेटा कौन सी है, तो 3t इंटू आई कैप प्लस 2t स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 5k कैप। नाउ अप्लाइंग द डेरिवेशन, तो r का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगा, तो d बाई डी टी, और r का जो पूरा पोजीशन आपको दिया हुआ है पोजीशन यहाँ पे रख दो, ठीक है। चलो इसका डेरिवेशन करते जाओ 1 बाई 1। तो 3 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। अभी t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा 1 और आई कैप तो ऑलरेडी यहाँ पे था, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे भी 2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बार t स्क्वायर का क्या होगा, 2t, हमने समझाया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे जे कैप और 5k कैप, मतलब 5 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। क्लियर। तो ये डेरिवेशन का टर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी सब बहुत ईजी है। यहाँ पे 3k कैप 2 2 जा हो गया 4t इंटू जे कैप, और यहाँ पे यूनिट आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा p ऑफ t। क्लियर।
अगेन अप्लाइंग द डेरिवेशन ऑफ वी ऑफ टी। देखो वी ऑफ टी को डेरिवेशन अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3i कैप मतलब हो गया 0, इसका डेरिवेशन 0, 4tj कैप तो 4 तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेशन होता है 1 और इंटू क्या हो गया j कैप, तो 4j कैप आपका एक्सेलरेशन का आंसर आएगा। ओके, क्या होगा 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो आपने फाइंड कर रखी है वही फॉर्मूला लेना है यहाँ पे। उसमें t इज इक्वल टू कितना रखना है 1, तो 3i कैप तो ऑलरेडी था, t की जगह पे 1 रख दिया तो 4j कैप बन गया। अभी इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या फॉर्मूला बताया था कि अंडर रूट ऑफ करना है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मतलब x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करना है। ओके, तो देखते हैं आगे कैसे मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाला है और डायरेक्शन भी कैसे शो की है। ठीक है, चलो तो सबसे फर्स्ट तो देखो 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो क्या करेंगे 3 का बेटा स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, 25 का अंडर रूट करोगे तो 5 आंसर आया। अभी डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy डिवाइड बाई vx। vy मतलब यहाँ पे 4 है और vx 3 है, तो 4/3 आप कैल्सी में करना। ठीक है, उसका जो भी आंसर आए वो tan इनवर्स, मतलब कौन से टेबल में देखना है अपने। आपके पास अगर लॉगरिथम नहीं है तो लॉगरिथमेटिक टेबल आप परचेस कर लो, उसमें नेचुरल टेंजेंट होगा, नेचुरल टेंजेंट में जाना है और 4/3 की वैल्यू जो कैल्सी में यहाँ पे आ रही है उसको आपको एंगल वाइज फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये होगी डायरेक्शन। अभी देखो ऐसा सेम सम आपको होमवर्क में करना है, ट्राई योर सेल्फ फॉर एक्सरसाइज सम नंबर 4.20। डन, सेम है, उसमें जस्ट जो आपको डिजिट्स दिए हुए, ठीक है, वही चेंज है, बाकी पूरा कंसेप्ट यही है। मतलब आप अपने आप कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का 4.20 है मैं होमवर्क में आपको देता हूँ। ओके, चलो अभी 4.5 के बारे में डिस्कस करते हैं। 4.5 अच्छे से समझना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से समझना इस सम को। ठीक है, और ऐसा ही सम वैसा सेम सम है आपको दिया है एक्सरसाइज में भी, ऐसा ही 4.5 वाला। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विथ अ वेलोसिटी 5i मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। उस टाइम पे बेटा उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड आपको दी हुई है। ओके, नाउ मूव in xy plane under the action of a force which produce the constant acceleration of 3i cap plus 2j cap। एक्सेलरेशन भी आपको दिया हुआ है, क्लियर। तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द कांस्टेंट एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84। अगर आपको x कोऑर्डिनेट 84 दिया है तो आपको y कोऑर्डिनेट इसमें से फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 84 मीटर्स एंड यू हैव टू फाइंड ए y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सम। सो बाय यूजिंग दिस टू फिजिकल क्वांटिटीज वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, r इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर। इट इज अ काइनेमेटिक सेकेंड इक्वेशन। सो वी नो द वैल्यू ऑफ द v0 की वैल्यू हमारे पास 5i कैप है प्लस 1/2 और a मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और t स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक है, चलो ये 2 को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1/2, तो 3/2 हो गया 1.5 और 2 और यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब हो गया j इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को भी साथ में मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अभी ये दोनों टर्म को देखो आप, इसमें भी आई कैप है और इसमें भी आई कैप है, दोनों में से आई कैप कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में से बेटा आई कैप कॉमन निकाल दिया, ये 5t हो गया
ये 1.5 इंटू टी स्क्वायर हो गया, दोनों में से आई कैप कॉमन, ओके। और यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू जेड कैप को मैंने पीछे लिख दिया। अभी देखो ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, बिकॉज आपको यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए आपको x कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, इसलिए दोनों को सेपरेट किया हमने, ठीक है। तो x ऑफ t की वैल्यू कितनी होगी, तो 5t प्लस 1.5 इंटू टी स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ओनली टी स्क्वायर जितनी होगी, ठीक है। चलो तो पहले तो ऊपर की साइड हमें x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसलिए हम x कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे हैं। चलो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी मिली हमें, 5t प्लस 1.5 इंटू टी स्क्वायर, एंड x कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है 84, तो इसको 84 लिख दिया, ये 5t हो गया प्लस 1.5 इंटू टी स्क्वायर। अभी देखो 1.5 को मैंने फर्स्ट लिखा, उसके बाद 5t और 84 को इस साइड पे जाने दिया, तो -84 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये अपना बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, हम 10th में पढ़ते थे। तो 84 इंटू हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 1.5, तो 84 इंटू 1.5 बेटा कैल्सियम में करोगे तो आंसर होगा 126, ओके। नाउ यू हैव टू डिवाइड 126 और आपको आंसर उसमें लाना है 5t, मतलब 126 के ऐसे पार्टीशन करो कि जिससे आपका आंसर, ऐसे फैक्टराइजेशन करो कि जिससे आपका आंसर 5t आए, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। तो 14 9 जा होता है अपना 126, देखो 14 में से 9 जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पार्टीशन कर दी, उसको फैक्टराइजेशन कर दिए। तो यहाँ पे 1.5 इंटू टी स्क्वायर प्लस हो गया 14t माइनस 9t, तो 14 9 जा हो गया 126 और 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ गया आंसर और -84। इसके बाद तो आप आंसर ये सब जानते हो, कॉमन निकालने के लिए पहले दो टर्म हम लेते थे, तो 1.5 इंटू टी कॉमन निकाल दिया, 80 हो गया, यहाँ पे 14 और 1.5 मैंने एक्स्ट्रा निकाला था इसलिए 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें से -9 को कॉमन निकाल दिया इसलिए t बच गया, यहाँ पे हो गया माइनस कॉमन निकाल दिया मतलब प्लस हो गया, और 84 था उसको 9 से बेटर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो दो ये फैक्टर्स होंगे 1.5t और -9, उसको एक फैक्टर बनेगा, ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे बनेगा। अभी आप कैलसी में कर लेना, 14 डिवाइड बाई 1.5 और 84 डिवाइड बाई 9 दोनों का एक सेम आंसर ही यहाँ पे आएगा, ओके। तो दोनों को आप इक्वेट करोगे 0 के साथ, तो एक तो प्लस वाला है, प्लस वाला उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, और टाइम कभी माइनस नहीं होता है। सो ए वाला जो फैक्टर होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो वी हैव टू फोकस ओनली दिस फैक्टर। तो t इज इक्वल टू, जब उसका आंसर आप करोगे कैलसी में, तो 9 डिवाइड बाई 1.5 दैट मीन्स यू विल गेट द आंसर 6 सेकेंड, ठीक है। तो 6 सेकेंड आपको आंसर मिलेगा, बट आपको फाइंड क्या करना था, आपको y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आपके सामने है, देखो टी स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड की थी, वही वैल्यू है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू जे कैप थी, तो टी स्क्वायर मतलब t तो अपने पास है अभी कितना है 6 सेकंड, तो 6 का स्क्वायर करो तो 36 इंटू जे कैप हो जाएगा। अभी इसका बी पोर्शन भी आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको स्पीड फाइंड करनी है, कौन से सेकंड पे, एट गिवन टाइम, मतलब t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, तो ये जो पोजीशन होती है उसका एक बार डेरिवेशन करते हैं। तो पोजीशन की तो वैल्यू हमारे पास थी ऑलरेडी, यहाँ पे रख दी, उसका डेरिवेशन किया t के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है 1.5 तो कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर का हो गया 2t, और यहाँ पे टी स्क्वायर का हो गया 2t इंटू जे कैप, ओके। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1.5 इंटू 2 तो ये हो गया 3 इंटू आई कैप, और ये 2t इंटू जे कैप, ओके। 5 प्लस 18, चलो अभी 18 कैसे आया, तो t की वैल्यू रख दी हमने 6 सेकेंड, तो 3 6 जा हो गया 18, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 6 तो हो गया 12। अभी 18 प्लस 5 तो 23 और ये 12, अभी उसका मैग्नीट्यूड निकालो तो अंडर रूट में ये 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये कैलसी में कर देना तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। सो
ऐसा ही सेम एक सम आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके सीक्वेंस में ही है। ये 4.20 था और एक्सरसाइज का ये सम नंबर है 4.21। सेम है, कंसेप्ट सेम है, बट इसके जो कोऑर्डिनेट है ये सब थोड़े चेंज होंगे, बाकी इसका जो पूरा कंसेप्ट है वो सेम। ठीक है, तो आपको 4.20 और 4.21 अपने आप करने होमवर्क में। ओके, थैंक यू वेरी मच।